एल्युमिनियम, स्टील, कोई भी बर्तन में आप रख कर रखिए, पीतल, एल्युमिनियम जो में रखोगे वो सड़ने लगेगा। बहुत दिन तक कचरा रखोगे तो बर्तन सड़ने लगेगा। इसलिए इस मन रूपी बर्तन में बहुत दिन तक अहंकार को मत रखना, लोभ को मत रखना, दुश्मनी को मत रखना, कपट को मत रखना, बेईमानी को मत रखना, वरना ये बर्तन सड़ने लगेगा, बदबू मारेगा, बर्तन बदबू मारने लगता है। कोई कह रहा था, गुरुजी वो मेरी देवरानी का मन तो बिल्कुल भी कथा में नहीं लगता और मेरा मन कथा में लगता है। मैं टीवी चालू करती हूँ और देवरानी कहती है कहां टीवी में लगे हो, कथा में लगे हो। वो टीवी बंद कर देती है। एक बात बताओ गुरुजी, घर में दो, एक बहू, एक सास, एक देवरानी, एक जेठानी, इतने लोग रह रहे हैं, उसमें से एक का मन कथा में है या दो का मन कथा में है या दो का मन मंदिर में है या भजन में है और बाकी के लोगों का मन भजन में नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे हो जाता है? भगवान को सबको एक जैसा मनाना चाहिए ना। जब पति भजन करता है तो पत्नी को भी भजन वाला बनाओ, बहन भजन करती है तो भाई को भी भजन वाला बनाओ, माँ अगर भजन करती है तो बच्चों को भी भजन वाला बनाओ। पर ये क्यों भगवान ऐसा करते हैं कि इनको बिना भजन का बना देते हैं, हमको भजन वाला बना देते हैं? हमने कहा ये आज का नहीं है, ये पुराने जमाने का है। आपने पूर्व में कोई अच्छा काम करा होता है तो इस जन्म में तुम भजन में लगे रहते हो, भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। पूर्व के पुण्य से तुम्हें आज कथा सुनने को मिल रही है, भजन करने को मिल रहा है, सत्संग करने को मिल रहा है। भगवान मौका दे रहा है कि पूर्व में जो तूने पुण्य करा था तो ये मनुष्य का शरीर मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया, कुटुंब अच्छा मिल गया, इसको और बढ़ा ले तो तू थोड़ा भजन और कर ले। ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। पूर्व में अच्छे थे तो आज भी तुम अच्छे हो और पूर्व में गड़बड़ थे तो आज भी तुम गड़बड़ हो। और नहीं मानो तो एक प्रैक्टिकल करके देखना। एक डब्बी में हींग, क्या हींग जो सब्जी में डालती हो, अचार में डालती हो, एक डब्बी में हींग रख देना। डब्बी में से हींग रखने के बाद में 2-4-8 दिन के बाद वो डब्बी को खाली कर देना। पानी से धो लेना, साबुन से धो लेना, सर्फ से धो लेना, फिर खोलना। सुखाने के बाद हींग की बदबू जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं जाएगी। डब्बी को कितना धोया, साबुन से, सर्फ से, पानी से, गर्म पानी से, पर हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह पूर्व में जो तुम थे वो हींग की डब्बी भले खाली कर दी। पहले अपन ना जाने क्या थे, कोई कुछ था, कोई कुछ था, 84 लाख योनियां काटी हैं। ये हींग की डब्बी ना जाने कितनी बार खाली हो गई। अगर भजन में लगे हो तो समझ लेना वो हींग की खुशबू अभी तक नहीं गई है, वो अभी तक। डब्बी भले खाली कर दी, डब्बी भले धो दी, डब्बी भले साबुन से, सर्फ से, सबसे धोई गई, पर वो हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह हमारे 84 लाख जन्म निकल गए और 84 लाख जन्म निकले। हमने क्या करा था पूर्व में? अगर हमने भजन करा था तो वो भजन की गंध आज तक नहीं गई। अपने आप आपका मन कथा में लग जाता है। और किसी किसी को डांट डांट के बिठाओ, मार मार के बिठाओ, चिल्ला चिल्ला के बिठाओ तो भी मन नहीं लगता। किसी किसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देख लो, इनका खाने में मन लग जाए, सिलाई में, स्वेटर बनाने में मन लग जाए, कपड़ा सिलने में मन लग जाए, बड़ी तोड़ने में मन लग जाए, पापड़ में मन लग जाए, कपड़ा सुधारने में मन लग जाए, मेहंदी लगाने में मन लग जाए, बुराई करने में मन लग जाए। पर इनका मन किसी किसी डोकरी का ऐसा रहे कि उसको कितना भी कह दो कि भगवान के मंदिर चल, वो नहीं जाए। उसको कथा में बिठा दो तो कथा नहीं सुने, टीवी चालू कर दो कथा की तो मन नहीं लगे, मैं कसरी जाए। वही तुम कितना ही प्रयास कर लेना वो नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हींग की डब्बी नहीं है, वो हींग की डब्बी नहीं है। हींग की होती तो पुराने जमाने का पूर्व का थोड़ी सी खुशबू उसमें रह जाती। अगर हींग की डब्बी होती तो थोड़ी सी गंध उसमें रह जाती तो वो भजन कर लेती। पर ये हींग की डब्बी नहीं है। ये तो अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, ये हींग की डब्बी नहीं, ये तो केरोसिन का डब्बा है, घासलेट का तेल का डब्बा। घासलेट के तेल का डब्बा देखा? तो लग रहा है केरोसिन का डब्बा। उसको भी धो दो, साफ कर दो,
परंतु उसमें फिर एक गिलास पानी डाल दो तो उसमें 2-4 बूंद ऊपर तैरती हुई अलग से दिखे, ऐसे डोकरी अलग से जाए, ये मिले ही नहीं इसमें। तो मेरी मालेगांव की हींग की डब्बियों, ये खुशबू आपकी कितने ही जन्म दे दे मेरा भोलेनाथ, 84 लाख योनियां काट दे, ये डब्बी की गंध जाना नहीं चाहिए, ये हींग की डब्बी की गंध खुशबू जाना नहीं चाहिए। कितनी दे दे वो जन्म, कितने ही सांप बनाए बिच्छू बनाए, और ऐसा नहीं है सब बने अपन, ऐसा नहीं कि अपन ने कोई जन्म नहीं लिया होगा, आप भी कुछ ना कुछ बने होंगे पूर्व में, हम भी कुछ ना कुछ बने होंगे। 84 लाख योनियां काटते 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 यहां तक पहुंचे हैं। माथे की जूं भी बने थे, किसी ने निकाल के नखून पे धर के निपटा दिया। गेहूं सोयाबीन के कीड़े भी बने थे, धूप में पटक के निपटा दिया। ये तो बने शरीर दिया उसने, इस गंध को समाप्त मत होने देना। कोई तुमसे कह दे, होता है कभी कभी जो मकान बनता है, आपके घर में बाथरूम बनी है, बोलो तो बनी है। अगर समझदार मिस्त्री मिल गया, छत बनाने वाला, बाथरूम बनाने वाला, घर बनाने वाला, समझदार मिस्त्री मिल गया, समझदार मिल गया, तो वो जो बाथरूम बनाता है ना, तो बाथरूम में जब वो टाइल्स लगाता है, पत्थर लगाता है, तो ऐसा थोड़ा सा ढाल करके लगाता है। ढाल कर क्यों? पानी यहां डलेगा और वो वहां पाइप में चला जाएगा, खड्डे में चला जाएगा। जो मिस्त्री समझदार नहीं होता तो वो एकदम चपटा धर दे, तो पानी वहीं की वहीं भरा रहे, परंतु वो निकले। फिर क्या करना पड़ता है उसको? पानी जब नहीं निकलता तो क्या करते हो? फिर वही बाथरूम में, जैसे हम अग्रवाल जी के ठहरे हैं, तो हम जिस कमरे में ठहरे हैं कक्ष में, उनके बाथरूम में प्लास्टिक की झाड़ू रखी। क्या करना पड़ता है? बोलो जम के बोलो जरा। फिर वो झाड़ू से झाड़ झाड़ के उस पानी को उस खड्डे तक लेकर जाना पड़ता है। आपके भी बाथरूम में झाड़ू रखी होगी हो, ऐसी झाड़ने वाली, पानी निकालने के लिए। फिर वो खड्डे में ले जाना पड़ता है। जैसे दो तरह की बाथरूम होती है, दो तरह की छत होती है। एक ढाल में होती है, पानी यहां डाला सीधे पाइप में, और एक छत एकदम सीधी, बाथरूम का फर्श एकदम सीधा, जाए नहीं तो झाड़ू से झाड़ झाड़ कर निकाला जाता है। उसी तरह दो तरह के लोग होते हैं। एक ढाल में होते हैं, जैसे कथा चालू हुई 2 बजे टीवी खोल के बैठ गए या कथा में जाकर बैठ गए, और एक ऐसे होते हैं जिनको झाड़ झाड़ के ले जाना पड़ता है, झाड़ तब जाकर वो कथा में पहुंच पाते। बोलो री जी सही है कि तुम जितने बैठे हो ये सब झाड़ू से निकलने वाले नहीं, तुम ढाल में हुए हो। जितने लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस मालेगांव की पावन धरा पर बैठकर लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हो, तुम विश्वास रखना, तुमको जिसने बनाया वो मिस्त्री साधारण नहीं है, तुम्हारे माता पिता साधारण नहीं है, इसलिए उन्हें ढाल में बनाया। तुम्हारे माता पिता का संस्कार तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे माता पिता की सभ्यता, संस्कृति, उनका संस्कार, उनका ज्ञान तुम्हारे साथ में है, इसलिए तुम हमेशा ढाल में रहते हो। तुम्हारा मन कथा में, सत्संग में, भजन में, मंदिर में, कीर्तन में लगा रहता है। कहीं कहीं के ऐसे होते हैं जिनका मिस्त्री अच्छा नहीं होता, तो वो ढाल में पैदा नहीं होते। फिर उनके मिस्त्री कहते हैं कि जा कथा में चले जा, छोरे से कहते हैं मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाया, बहू से कहते हैं पशुपति व्रत कर ले, नहीं करती, फिर वो झाड़ू से झाड़ उसे ले जाना पड़ता है। तो मिस्त्री अच्छा होना चाहिए, और मेरा विश्वास कहता है जिसके माता पिता मिस्त्री के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं तो बच्चे संस्कारित होते हैं, अगर श्रेष्ठ मिस्त्री है तो। आज आपको देखकर 10 लाख से ज्यादा लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं मालेगांव की इस पावन धरा पर। जिस मालेगांव की कैपेसिटी इतनी नहीं है, जितने से ज्यादा लोग इसमें आ गए हैं।
इस मालेगांव के कथा में जो लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपको नमन करने से पहले मैं आपके माता पिता जो मिस्त्री हैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने ढाल में बनाया। गर्भ में जब बच्चा था भजन करा, मंदिर गए, कीर्तन करा, रामायण पढ़ी, भगवत भजन में लगे रहे, तो संतान भी ढाल में हुई, भगवान की भक्ति में, भजन में। तुम छोटे छोटे बच्चों को देखना पानी चढ़ाते, समझ लेना उनके मिस्त्री जोरदार हैं, उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया। और कई कई ऐसे होते हैं जिनको झाड़ू से झाड़ झाड़ के, बहुओं से कहते हैं, सास भी कहती है चलो कथा में चलो, टीवी पे आ रही है बेटा, कथा देख ले, महाराज बहुत जोरदार बोल रहा है, 5 मिनट सुन ले। बहू कहती है मम्मी तुम तो फ्री हो, मेरे पास कहां टाइम है, मेरे पास में वक्त नहीं है। जिसके पास में वक्त नहीं होता वही कम वक्त होता है। दोनों को अलग कर दो ना, कम वक्त। तुम्हारे पास में भी टाइम नहीं है तो तुम भी, समय नहीं है हमारे पास। किटी पार्टी का समय है, होटल जाने का समय है, अभी 31 आ जाएगी, समय पर भजन का समय नहीं। साधु वार्ता, आपके नजदीक में अगर कोई देवालय है, शिवालय है, शंकर भगवान का कोई शिवालय आपके नजदीक में है, प्रयास करना 2 कदम चलकर वहां तक जाना। ये अंग्रेजी नया वर्ष आ रहा है, हमारा सनातनियों का नया वर्ष तो नूतन चैत्र से आता है, पर फिर भी नवयुवक बच्चे अगर इसको मनाते हैं, करते हैं, हम उनको कुछ रोकेंगे टोकेंगे नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे कि अगर मना भी रहे हो तो होटल में और वेसन में नहीं, महादेव के मंदिर जाना और 1 लोटा जल चढ़ा कर आना। कोई शिवालय पास में हो, कोई देवालय पास में हो, कोई प्रसिद्ध स्थान पास में हो, कोई तीर्थ पास में हो, तो भगवान की शरणागति में मना, शरणागति में मना।